जी हाँ बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि सर प्लीज़ मुझे गाइड करिए कि हम अपने बोर्ड की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, विद इन अ मंथ हम कैसे 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ज़्यादातर लोगों के माइंड में ये चलता है कि पहले हमारे कोचिंग का सिलेबस या फिर कॉलेज का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हमारा पूरा होल सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 मंथ की स्ट्रेटजी बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे और विद इन 1 मंथ हम एक अच्छा टाइम टेबल बनाकर एक सेट करके उसे रिवाइज करके पूरा सिलेबस हम 90 प्लस या फिर 90% स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम में। ज़्यादातर लोगों की यही मेंटालिटी होती है। तो क्या एक्चुअल में ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं? क्या प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं? उसको भी ज़रा देखिए। मैं आपको बताऊं बच्चों, सपोज इट आप PCM के हो सकते हैं या फिर PCB ग्रुप के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल हम समझते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर क्या होगा, बायो होगा आपका सिलेबस जो होगा, और सभी सब्जेक्ट में 15 चैप्टर है सपोज इट, ठीक है, 15 चैप्टर है सभी सब्जेक्ट्स में। तो टोटल कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं? 45 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको? 45 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। आप मुझे बताइए कि अगर विद इन अ डे, ठीक है, विद इन अ डे अगर आप 1 चैप्टर कंप्लीट करते हो बच्चों, तो मुझे बताइए फिर भी आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करने में कितने डेज लग जाएंगे? 45 डेज, ठीक है। अगर आप में इतना पोटेंशियल है कि विद इन अ डे आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, फिर भी आपको कितना लगेगा? 45 डेज, 1.5 महीने लग जाएंगे आपको। तो पहली चीज तो ये है कि आपने जो स्ट्रेटजी बनाई थी, आपके माइंड में जो ये बैठा था कि आप 1 महीने में सारी प्रिपरेशन कर लोगे और 90 प्लस स्कोर कर लोगे, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे लोग बताते हैं कि हाँ विद इन मंथ आप गेन कर सकते हो। देखो, बहुत ही कम समय में ना झोपड़ा बनाया जा सकता है, महल नहीं, ठीक है। महल बनाने के लिए टाइम लगता है। ताजमहल 1 दिन में नहीं बना था, 2 दिन में नहीं बना था, 1 महीने में नहीं बना था। बात समझ में आ रही है क्या? अगर आपको एक बड़ा अचीवमेंट गेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके लिए? क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है? वो क्या क्या चीजें हैं जिन्हें अपने स्ट्रेटजी में हमें रखना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको 45 डेज लगेंगे। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो आपने 45 दिन पहले जो चैप्टर पढ़ा था और वो चैप्टर 45 दिन बाद भी आपको उतना ही याद होना चाहिए, तभी आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दूसरा सिलेबस फिर से इसे रिवाइज करने का आपके पास टाइम नहीं है। भाई 1 हफ्ते पहले क्या खाया था वो तो याद नहीं है ना। 45 दिन पहले क्या पढ़ा था वो याद रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। बात समझिए जरा। तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए? पहली चीज हमें करना ये चाहिए कि हमें अपना सिलेबस, ठीक है, सिलेबस देखना चाहिए एंड क्या करना चाहिए? एग्जाम पैटर्न कैसा होता है हमारा, एग्जाम पैटर्न, ठीक है, एनालिसिस हमें देखना चाहिए कि एक्चुअल में हमारा सिलेबस क्या है ओवरऑल, साथ ही साथ कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न क्या होता है बच्चों, जरा समझिएगा। बहुत सारे बच्चे इन सारी चीजों पर फोकस नहीं करते और यही वो रीजन है जिसकी वजह से वो मुंह के बल गिरते हैं एग्जाम में। जी हाँ, जरा समझिएगा। आंखें बंद करके आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते अगर आपको अच्छे स्कोर्स करने हैं तो। देखिए, जो एग्जाम का पैटर्न हो सकता है आपके बोर्ड का, वो हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा, जब आप पैटर्न देखेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि आउट ऑफ 10 आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, आउट ऑफ 5 आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। लॉन्ग टाइप के अगर 5 दिए गए हैं क्वेश्चन, तो आउट ऑफ 5 आपको 3 करने हैं या फिर 4 करने हैं, कितने करने हैं आपको, ठीक है। अगर वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन दिए हैं 7, तो आपको 5 क्वेश्चन करने हैं या फिर 3 क्वेश्चन करने हैं या फिर 4 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको एक आइडिया लगेगा। साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्टिव
होते हैं ये जनरली 1 मार्क्स के होते हैं, लेकिन ये जो वेरी शॉर्ट वाले हैं ये 1 मार्क्स के हैं या फिर 2 मार्क्स के हैं। ये जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन हैं ये 2 मार्क्स के हैं या फिर 3 मार्क्स के हैं। ये जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन आते हैं ये 4 मार्क्स के हैं या फिर 5 मार्क्स के हैं। आपको पता चलेगा सब कुछ, लेकिन तब पता चलेगा जब आप एनालिसिस करेंगे। बात समझ में आ रही है? सेकंड चीज आपको क्या करना है बच्चों, पहला तो हो गया कि आपको अपना सिलेबस देखना है एंड एग्जाम पैटर्न की एनालिसिस करनी है, कि जिससे कि आपको पता चल सके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना सारा पूछा जाता है। सेकंड थिंग करना है बच्चों, ठीक है, सेकंड थिंग करनी है आपको कि राइट पेपर, ठीक है जी हाँ, आपको पेपर जरूर लिखना है। देखिए बात यह है कि आप सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, मैं आपको बार बार बोलता हूं, पढ़ने से कुछ नहीं होता, सिर्फ याद कर लेंगे आपको लगेगा आप कर सकते हैं लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप याद करके जाते हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में, जब बैठते हैं वहां पर तो भूल जाते हैं। आप एक बार किसी चीज को याद करिए, उसे लिखिए, क्योंकि आपको एग्जाम में जाकर लिखना पड़ेगा, तो लिखने की जो हॉबी है उसे डेवलप करिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है, आपको सुनाना नहीं है एग्जामिनर को कि हाँ आपको क्या क्या आता है, बिल्कुल नहीं। तो लिखने की हॉबी डेवलप करिए। और साथ ही साथ थर्ड पॉइंट आपको क्या करना है बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या करना है आपको कि टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। कैसे? जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया है जिसका आंसर आपको आता है और खूब अच्छा आता है। अब वो क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स का, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको आता है तो आप उस पर 3 पेजेस 4 पेजेस लिखते जा रहे हो, बस लिखते जा रहे हो, 5 पेजेस भर दिए, 6 पेजेस भर दिए। भाई ऐसा नहीं करना है आपको। पहली चीज तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। कुछ भी लिखो, नहीं आता फिर भी कुछ लिखो उसके बारे में, उससे रिलेटिव्स। कुछ नहीं मिलेगा, 1-2 मार्क्स तो मिलेंगे, बहुत है। जहां कुछ नहीं मिला वहां पे कुछ मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये समझना है आपको कि कोई क्वेश्चन आता है तो उसको बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं है, जितना पूछा जाए, जितना सफिशिएंट हो उतना ही आंसर देना है आपको, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि उसके बाद आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने 6 पेजेस लिख दिए तो भी आपको 2 ही मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स नहीं मिलने वाले उस पर, ठीक है। अब इस पर अगर आपने ज्यादा टाइम कंज्यूम किया तो कोई दूसरा क्वेश्चन होगा जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते थे, जो कि आपको आता था, तो उसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट जरूर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सभी सारी चीजें कैसे पता चलेंगी, जब आप इन क्वेश्चन को, पैटर्न को देखेंगे तो आपको टाइम को डिवाइड कर लेना है कि लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, अच्छा 5 क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। प्रैक्टिस भी करनी है आपको। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन अगर 3 के आंसर देने तो मुझे कितना टाइम लगेगा, वेरी शॉर्ट टाइप के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको कितना टाइम देना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव अगर 5 क्वेश्चन पूछे गए तो मुझे उसको कितना टाइम देना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है। और जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, वो टाइम मैनेजमेंट को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ज्यादातर लोग टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देते, बस क्वेश्चन आ रहा है तो बस किए जा रहे हैं। इस चक्कर में आते हुए क्वेश्चन दूसरे छूट जाते हैं, लास्ट में टाइम कम बचता है, ठीक है। एंड फोर्थ वन बच्चों क्या करना है आपको, लास्ट 5 ईयर, ठीक है, लास्ट 5 ईयर के, प्रीवियस ईयर के मैं बोलूं तो, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। जी हाँ, PYQs। आपके बोर्ड के एग्जाम में जो लास्ट 5 ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस की एनालिसिस करनी, उनके पेपर निकालने हैं। अब कहां से निकालोगे पेपर, भाई गूगल जिंदाबाद, ठीक है, गूगल से आप निकाल सकते हो। आसपास अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं, नेबर्स है जिसने पेपर दिया है तो उससे आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो वहां से मैं आपको बताऊं, एटलीस्ट बच्चों 30 to 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। आप देख लीजिएगा लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन उठा करके 30 to 40% बोर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। बस क्या पूछा जाएगा सेम चीज, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा टर्न्स कर दिया जाएगा, घुमा दिया जाएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको करनी है। एंड फिफ्थ थिंग क्या करनी है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को तो सॉल्व करना ही है। एंड फिफ्थ थिंग क्या करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जी हाँ, सभी के सभी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी
या फिर मैथ, ठीक है। इन सभी के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पता करना है और रिस्पेक्टेड टीचर से, जी हाँ, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, चाहे वो क्लास हो, आपके कॉलेज का हो, चाहे फिर कोचिंग का हो, ठीक है, हर जगह पर जो भी बायोलॉजी का टीचर है उनसे आप पूछिए कि सर मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो टीचर आपको गाइड करेंगे, वो बताएंगे कि हाँ ये चैप्टर है, इस चैप्टर पर आपको ज्यादा फोकस करना है। पता चले कि एक ऐसे चैप्टर जो कि आपको बड़ा पसंद आता है, ठीक है, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, वो सारी चीजें आपको आती हैं उस चैप्टर की, लेकिन उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर तो प्रॉब्लम है। बात समझ में आ रही क्या? तो हर एक टीचर से आपको क्या करना है, पूछना है कि सर मुझे बताइए कि इस पूरे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन है, उनकी अलग लिस्ट बनानी है और उन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और जो आप टाइम टेबल बनाएंगे बच्चों, उसमें एटलीस्ट आपको 15 डेज का गैप देना है फिर से रिवीजन के लिए। देखिए एक्चुअल में रिवीजन कब से करना चाहिए, ये बड़ा क्वेश्चन है। रिवीजन अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। अब कुछ लोग होंगे कुछ अलग तरीके से रिवीजन करते हैं, अगर जैसे किसी ने टीचर ने बोला कि आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, तो कुछ लोग जैसे अभी सपोज करिए चैप्टर नंबर 5 वो पढ़ रहे हैं, तो वो फिर चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अब क्या होता है इस चक्कर में कि आगे चैप्टर नंबर 6 फिर स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वो चैप्टर नंबर 2 पर होंगे। इस चक्कर में चैप्टर नंबर 5 का वो रिवीजन नहीं करते। तो रिवीजन की बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि आप पहले जो करंट में सिलेबस चल रहा है, जो करंट में चैप्टर चल रहा है, पहले उस चैप्टर को रिवाइज करिए, फिर उससे पहले का जो चैप्टर है उसको रिवाइज करिए। जो करंट में चल रहा है उसको जरूर रिवाइज करिए, अदरवाइज क्या होगा, आप पीछे से कवर करते चले जाएंगे, आगे सिलेबस बढ़ता जाएगा, ये फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में फिर पूरा साल लग जाएगा, फिर से वही बात हो जाएगी, ठीक है। तो करंट में जो पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करिए, पढ़िए, और साथ ही साथ एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक आप पीछे के जिन्हें आपने रिवाइज नहीं किया अब तक, उन्हें स्टार्ट करिए। आई होप अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो आप 90+ स्कोर कर सकते हैं। कोई डिफरेंट क्यूरीज हैं आपकी, कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।